हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, इंग्लिश ना बोल पाने के कारण हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और कितना नुकसान झेलना पड़ता है ये आप भी जानते हैं। चाहे आप कॉलेज में जाएं, दोस्तों से बात करें, चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं, अच्छी नौकरी लेना चाहें, चाहे आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहें या फिर आप किटी पार्टी में अपने दोस्तों से बात करना चाहें, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपको इंग्लिश नहीं आती और आपके फ्रेंड्स इंग्लिश बोल रहे होते हैं। लेकिन सैकड़ों बार ट्राई करने के बाद भी ये इंग्लिश हमें बोलनी आती क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और वो सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिनकी वजह से आप इंग्लिश बड़ी आसानी से बोलने लगेंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश कोर्स ही नहीं होता। हम अक्सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं जो कि 3 मंथ का होता है, लेकिन कोर्स का मीनिंग कुछ और होता है। कोर्स का मतलब होता है कि आप कोई सिलेबस पूरा करके और उसका एग्जाम देने के बाद एग्जाम पास करते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं। लेकिन अगर एक सर्टिफिकेट मैं आपको अपनी एकेडमी से दे दूं तो क्या उस सर्टिफिकेट की वजह से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे? नहीं। और अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो क्या आपको कहीं सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? नहीं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मत कीजिए, बल्कि लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्मार्ट डिसीजन लेते हुए एक ट्रेनिंग कीजिए जिसमें आपको हर उस चीज का पता हो कि आपकी इंग्लिश ना बोल पाने की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर आप वो सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे तो आप इंग्लिश बोलना जल्दी स्टार्ट कर देंगे, बशर्ते उन मोटी मोटी किताबों और टेंसेस को रटने के। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कीजिए आप बीमार हो जाते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपका डॉक्टर ये नहीं पकड़ पा रहा है कि आपको जो बीमारी है इसका रीजन क्या है। तो अगर डॉक्टर उस बीमारी को समझ नहीं पाएगा तो सिर्फ वो आपको रिलीफ की गोलियां दे सकता है, लेकिन उस बीमारी को दूर नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं पता कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं तो आप इस इंग्लिश की बीमारी को भी दूर नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश ना बोल पाने का सबसे बड़ा रीजन है एनवायरनमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिल्ली की आवाज निकालिए तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप हिप्पोपोटामस की आवाज निकालिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने कभी हिप्पोपोटामस की आवाज सुनी ही नहीं है। तो जो चीज आपके दिमाग में कभी गई नहीं है वो कभी जरूरत पड़ने पर बाहर भी नहीं आएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा दिमाग एक घड़े की तरह है। जिस घड़े में हम पानी डालते हैं उस घड़े से हम पानी ही निकालते हैं। अगर आप उसमें शरबत डालेंगे तो उसमें से शरबत ही निकालेंगे। तो अगर आप अपने पूरे दिन में हिंदी 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 अपने दिमाग में डाल रहे हैं तो आप उस घड़े में से यानी अपने दिमाग में से सिर्फ हिंदी ही निकाल पाएंगे। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4 और ये है बैकअप एंड रीस्टोर। ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप 10 दिन में भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर भरोसा नहीं है तो गौर कीजिएगा। एक काम कीजिए कि कल आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ हिंदी में बोलते हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए। ऐसा हम क्यों करेंगे? ताकि हमें पता चल सके कि हम पूरे दिन में कितनी हिंदी बोलते हैं। अगर आप पूरे दिन के वर्ड्स को रिकॉर्ड करके काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक ही वर्ड का इस्तेमाल बार बार करते हैं और कंप्लीट पूरे दिन में 100-150 वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप 1 वीक को रिकॉर्ड करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि वही शब्द हम बार बार बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम शब्द बोलते हैं। तो बैकअप एंड रीस्टोर क्या है? आप कंप्लीट डे के अंदर जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसे नेक्स्ट डे लिख लीजिए। जब एक बार आप उन सभी शब्दों को लिख लेते हैं तो उसके बाद उनकी इंग्लिश डिक्शनरी में देख के उनके सामने लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। तो होगा क्या, आपको ये पता चल चुका है कि आप पूरे दिन में कौन कौन से शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर शब्द आप लिख चुके हैं, उनकी इंग्लिश आपको पता है। तो एक बार आपको पूरे दिन के शब्दों की इंग्लिश पता चलने के बाद आप अगले दिन उन शब्दों को बोल सकते हैं और सभी सेंटेंस हिंदी की ही तरह पूरे दिन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है। पॉइंट नंबर 5 है हेजिटेशन। हम सब बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते टाइम हमें हेजिटेशन होती है, लेकिन एक फैक्ट है कि हेजिटेशन का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है।
जी हाँ, आप एक चीज सोचिए कि हम हर नया काम जब भी करते हैं तो हमें हेजिटेशन होती है। इसका इंग्लिश से स्पेशली कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आप जब भी कोई नया काम करेंगे तो आपको हेजिटेशन होगी, और इसे दूर कैसे करते हैं, आप इसका तरीका निकालिए। और वो तरीका क्या है कि जब भी आप पहली बार कोई काम करेंगे तो आपको हेजिटेशन होगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उस काम को धीरे धीरे कंटिन्यू पर डे स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कीजिए। पहले दिन आप थोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद आप ज्यादा करते हैं, फिर और ज्यादा करते हैं। जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद में वही चीज आपके लिए आसान हो जाती है, अनहेजिटेटेड हो जाती है, जो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेजिटेटेड लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरवेलमिंग। जी हाँ दोस्तों, ये ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और वो बड़ी बड़ी किताबें लाकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हर रोज हजारों वीडियो देखते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया, आप चीजों को टुकड़ों में बांटकर और एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांटकर आप पर डे 5 मीनिंग्स 5 सेंटेंस तैयार करना स्टार्ट कीजिए। आप एक दिन में एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। इस तरीके से जब आप बढ़ते हैं तो आप ज्यादा जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं बहुत फास्ट ये काम कर लूं तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप मैराथन की रेस दौड़ना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में स्लो चलोगे, लेकिन अगर आप 100 मीटर रेस दौड़ना चाहते हो तो आप बहुत फास्ट दौड़ोगे। यहां पर इंग्लिश हमारे लिए एक मैराथन है, और अगर हमें मैराथन जीतना है तो हमें स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम मैराथन में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। क्योंकि जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हम बार बार डीमोटिवेट होते हैं, और डीमोटिवेट होने की वजह से हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम डीमोटिवेट होके इंग्लिश स्पीकिंग को बीच में ना छोड़ें। इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहला, आप फियर को याद करें, और दूसरा अपने डिजायर को। इसका मतलब यह है कि जब भी आप डीमोटिवेट होने लगें तो आप सोचिए कि अगर मैंने इंग्लिश बोलनी नहीं सीखी तो मुझे कितने नुकसान होंगे, मेरी कितनी बार बेइज्जती होगी, मुझे कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ेगा, और फिर आप अपने आप को दोबारा से मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने डिजायर को भी सोच सकते हैं। उसका मतलब है कि आप सोचिए कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप 50,000 की या 1 लाख की सैलरी ले सकते हैं, आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल पढ़ाई कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, आप बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं। आप अपना कोई भी डिजायर अपने दिमाग में बनाइए जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे और कंटिन्यू उस काम में तब तक लगे रहेंगे जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस फॉर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हेजिटेशन का अपोजिट कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप हेजिटेटेड होते हैं, उसका कारण होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर किसी चीज की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको अपने कॉलेज में एक स्पीच देना है और आपने उस स्पीच की कोई तैयारी नहीं की है, आपने एक बार भी उसे अपने घर पर ट्राई करके नहीं देखा है, तो होगा क्या? जब स्पीच के लिए आपकी बारी आने वाली होगी तो बटरफ्लाइज आपकी स्टमक में दौड़ रही होंगी। क्यों? क्योंकि आप हेजिटेटेड हो रहे हैं, और वो इसलिए कि आपके दिमाग में फियर बैठा हुआ है कि मैंने तैयारी नहीं की है। लेकिन अगर उसी चीज को, उसी स्पीच को आप 10 बार ट्राई कर चुके हैं, अपने दोस्त के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने ब्रदर के सामने, या कहीं पर भी इवन शीशे के सामने, अगर आप उसको ट्राई कर चुके हैं तो आप इस चीज से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये काम मुझे 100% आता है और मैं इस काम को 100% कॉन्फिडेंस से कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू बुक। दोस्तों, अगर आप एक रिव्यू बुक बना लेते हो तो आपकी वोकैबुलरी की समस्या 100% खत्म हो जाएगी। रिव्यू बुक आखिर होती क्या है? आप एक सिंपल सा रजिस्टर या डायरी लीजिए, जिसके अंदर आपको करना क्या है कि आप किसी भी एक बुक में से कोई एक पेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो कि इंग्लिश में हो। आप उसकी जब पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको 4-5 वर्ड
जो कि इंग्लिश में है उनकी हिंदी नहीं पता होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो जिन शब्दों की हिंदी आपको नहीं पता है उसे रिव्यू बुक में यानी उस डायरी में लिखते जाइए और हर रोज शाम को उस डायरी में उनकी इंग्लिश डिक्शनरी में से देख के लिखते जाइए। ऐसा करने से होगा क्या कि आप उस डायरी में लिखे हर उस वर्ड को समझ पाएंगे जो आपको नहीं आते हैं। इसके बाद में आप उनको याद करते जाएंगे और नेक्स्ट डे उसी बुक में उसी लाइन को जब पढ़ेंगे तो आपको वो लाइन 100% समझ में आएगी। इसी तरीके से लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज आप उस पूरी बुक को कंप्लीट करते हैं और जब आपको पूरी बुक की हिंदी समझ में आ जाती है तो आप एक न्यू बुक उठा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम एक सरप्राइज आपको मिलेगा कि नेक्स्ट बुक जब आप बिल्कुल न्यू बुक आप उठाएंगे उस टाइम आपको एक लाइन में 3 वर्ड्स की बजाय पूरे पेज में सिर्फ 2 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। और ये कमाल है रिव्यू बुक का। अगर आप ऐसा 5 बुक्स तक करते हो तो 6 बुक में आपको 5 to 10 पेज के बाद में कोई एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आता है और इसे कहते हैं एनवायरमेंट बिल्डअप। अगर आप इस तरीके से अपने दिमाग में इंग्लिश डालते रहेंगे, कंटिन्यू डालते रहेंगे, मोटिवेटेड होते रहेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा आखिरी पॉइंट है फोकस। दोस्तों, अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो या ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको हार्ड से हार्ड वर्क में कामयाब बना सकती है, लेकिन बिना फोकस के इजी से इजी काम भी आपके लिए इम्पॉसिबल बन जाता है। फोकस का इतना बड़ा इंपैक्ट होता है कि जब आप लेंस से कुछ किरणों को एक कागज पर डालते हैं तो वो जलने लगता है, लेकिन वही कागज उसी जगह पर धूप में 10 दिन से पड़ा होने पर भी नहीं जल पाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम अपना माइंड और बॉडी एक साथ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट या फोकस करते हैं तो वो काम इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाता है। और जब आप कंटिन्यू इस काम को स्टेप बाय स्टेप फोकस्ड होकर करते हैं तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इतना कुछ सिखा सकता हूं तो सोचिए 3 महीने में क्या कुछ नहीं हो सकता। जी हां, आप englishbolega.com पर मुझसे फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि 3 मंथ की इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग है और वो इतनी स्मार्ट, लॉजिकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है। और हां, अगर आप englishbolega.com से कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग करते हैं तो मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है। आप पेमेंट करते टाइम प्रोमो कोड RAVIVIDEO यानी रवि वीडियो डालिए और 30% स्पेशल डिस्काउंट पाइए। तो अभी जाइए englishbolega.com पर, फिर मिलते हैं फुल क्लास में। सी यू।